अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। यहाँ से चलना है। कल के पाठ समझ में आ गए ना? ठीक है ना? हाँ, जो नए लोग हैं हल्का हल्का एक बार संस्कार के रूप में जितना समझ में आता है, ठीक है ना, बोनस के रूप में लेते चलिए, ताकि अगले बार पढ़े तो बढ़िया से पंक्ति लग जाए। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अनुदित हाँ, ये मनुष्य हाँ, अनुदित अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। हाँ, इसको हम लोग पढ़े लगो कम नहीं पढ़े, बस वहाँ पर आगे आगे जाएगा, यहाँ पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है ना? एक आध दो नया आ जाएगा तो उसमें टेंशन नहीं लेना। चल बोलो। प्रतीयते विधीयते हाँ। इति प्रत्यय। हाँ, तो प्रतीयते का क्या अर्थ किए थे? प्रतीयते बराबर विधीयते। विधीयते का क्या अर्थ है? विधान किया जाए, जिसका विधान किया जाए। ठीक है ना? उसे किस नाम से कहा जाता है? प्रत्यय। प्रत्यय नाम से कहा जाता है। किस नाम से? प्रत्यय नाम से। आ गया? हाँ, ये जो प्रत्यय है ये क्या है? सु और जस की तरह ये प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना? ये शाब्दिक प्रत्यय है। ठीक है ना? प्रत्यय के अधिकार में आने वाले ये प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो प्रतीयते का अर्थ क्या है? विधीयते। जिसका भी विधान होगा उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय नाम से कहा जाएगा। ठीक है ना? अर्थात वो क्या, प्रत्यय का अधिकार में आने वाला प्रत्यय सुआदि की तरह वो प्रत्यय नहीं है। तो जैसे हम लोगों का इको, यहाँ पर किसका विधान होता है? यण का। तो यण क्या हो गया? प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। आया इक का विधान होता है कि नहीं? इस लोग क्या हो गया? अप्रत्यय। आया कि नहीं? चलें, चल बोले महाराज जी। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। स्पष्ट है? चल। अविधीयमानः। अविधिमान। क्या? अविधिमान। विधिमान यण हो गया, इस लोग प्रत्यय बन गया, और इक क्या है? अविधिमान। क्या है? अविधिमान। ठीक है ना? तो अविधिमान अण उदित नहीं, उदित नहीं, उदित को हटा दीजिए महाराज जी। अविधीयमानः अण अविधिमान अण सवर्णस्य संज्ञाशात्। किसका बोध कराता है? अपने सवर्णी के संज्ञा का क्या कराता है? अविधिमान अण अपने सवर्णी के संज्ञा का क्या कराता है? बोध कराता है। बोध कराता है। ठीक है ना? अर्थात अविधिमान अण अपने सवर्णी का जब बोध करा रहा है तो विधिमान अण अपने सवर्णी का बोध नहीं कराएगा। सीधी बात है भाई। ठीक है ना? कोई भी कि आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो उसके मतलब उसके साथ में रहने वाले को बुलाना नहीं चाहते भाई। आप हाँ भाई, वो आप भंडारा में आ जाना। ठीक है ना? इतने लोगों को बोले, महाराज जी बोले, ठीक है ना? हाँ, महाराज जी इधर देखकर, भाई बच्चे लोग आप लोग भंडारा में आ जाना, तो मतलब हम समझ गए कि हमें बुला ठीक है? तो हम आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। और फिर भी आ जाएंगे तो आप लोग हमें छोड़ेंगे क्या? बाबा जी आपको बुलाए नहीं थे, कैसे आ गए? ठीक है? हाँ? चल चलें। तो अविधिमान जो अण अपने सवर्णी का क्या कराता है? बोध कराता है। साफ आया कि नहीं? नहीं आया? चलें। अब यहाँ प्रश्न हुआ कि भाई अण अणक बोल रहे तो अण में तो अयुण वाला अणकार और लण वाला अणकार। ए मनुष्य, हाँ इधर समझो, अण कहने से अयुण वाला अणकार और लण वाला अणकार। पहले तो आप ठीक है ना, अणकार के बारे में तो निर्णय कर लो कि अण कहने से अयुण के अणकार पूर्व अणकार लें कि लण वाले पर अणकार लें। ये पहले निर्णय करा दीजिए, फिर हम विधिमान अविधिमान पकड़ लेंगे। समझ में आया? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है? हाँ, अत्रैव आगे बोल रहे हैं ना महाराज जी? हाँ, अत्र एण परेण अत्रैव नहीं, हाँ, अत्रैव परेण अत्र एव अण, अत्र एव अण परेण। अत्र यानी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र अण कहने से कौन से नकार? अर्थात कौन से नकार? कुछ आया? नहीं आया? तो 4000 सूत्र में अनुदित में कौन से नकार? और बाकी कितने सूत्र बच गए? 3000। वहाँ पर अण आएगा तो अण के बारे में पक्का हो गया। तो अण अनुदित में अण कहने से और अनुदित को छोड़कर अण कहने से
सूत्र आया? नहीं आया? चलें, आया कि नहीं? इसी के श्लोक है क्या? परे नहीं, यहाँ पर है कि नहीं महाराज जी? नहीं है। लघु कौमुदी में याद किए थे, बोल दीजिए। परे सर्वे याद नहीं है? नीचे नीचे टिप्पणी में है ना, याद है? चल, हाँ तो क्या श्लोक है? परेण एव, हेलो, परेण एव इण ग्रहा सर्वे, सर्वे यानी 4000 सूत्र। परेण एव इण, इण कहने से सर्वत्र व्याकरण शास्त्र में कौन सा नकार? परेण एव इण ग्रहा सर्वे, सर्वत्र व्याकरण शास्त्र में इण कहने से कौन सा नकार आया? पूर्वेण एव अण ग्रहामता, पूर्वेण एव अण ग्रहामता। अब पूरे व्याकरण शास्त्र में कौन सा नकार? पूर्व। व्याकरण शास्त्र में कौन सा नकार? अण कहने से कौन सा आया? लेकिन कहाँ? रीते अनुदित सवर्णस्य, ठीक है ना? हाँ, रीते अनुदित सवर्णस्य इत्येकम्, हाँ, लेकिन अनुदित सवर्ण से सूत्र में कौन सा नकार? पंक्ति बैठा कि नहीं? लग गया? तो अण कहने से अनुदित में अगर अण आता है तो कौन से ले लेंगे? और अनुदित को छोड़कर अण आता है तो और इण के लिए हमेशा 4000 सूत्र साफ आया कीजिए। तो अविधिमान अण अपने सवर्णी का क्या करा? इधर हो गया। तो अविधिमान अपने सवर्णी का क्या करा है? अब देख लेते हैं हमारे पास कौन है? कौन है? हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, जब भी प्रत्याहार हम बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाते तो हम कहाँ जाते? वर्ण समन्वय, यानी 14 सूत्र को क्या बोलते? वर्ण समन्वय। 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समन्वय, वर्ण समन्वय। हाँ, कल कुछ पूछ रहे थे, कल ठीक है, मनुष्य पाठ होगा तो बताना, वो इसको लिखवा देना, हम अर्थ समझा देंगे, ठीक है ना? क्या शास्त्र और शास्त्रार्थ दोनों का परिभाषा है, ठीक है? हाँ, याद करना भूलना मत। चलें। हाँ, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? शुद्धि उपास्य, ठीक है ना? तो जब भी हम अच, ज, सखर, यम जो भी प्रत्याहार बनाते तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हाँ, ऐसा रहता है कि कभी जीव खाने पीने में चलते हैं, तो क्या चर्चा हो रहा था? तो हम जब भी प्रत्याहार बनाते कहाँ जाते हैं? वहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना? वहाँ पर अ ई है, वहाँ पर अ ह्रस्व है कि दीर्घ है कि प्लुत है? ई दीर्घ है कि प्लुत है? प्लुत तक चला गया था, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वहाँ अण कहने से ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, वही आएगा, वही क्या होगा? आएगा। तो अण कहने से ह्रस्व ई आया, अविधिमान अण कौन आया? ह्रस्व ई। दीर्घ ई तो नहीं आया। यहाँ इक के स्थान पर क्या होता है? तो इक जब भी प्रत्याहार बनाएंगे ह्रस्व ई ही उपस्थित, वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व ई बैठा है, दीर्घ नहीं है। तो जहाँ पर ह्रस्व ई रहेगा वहीं पर क्या होगा? यह कार्य दीर्घ प्लुत होगा, वहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ह्रस्व सुधी में ह्रस्व ई है कि दीर्घ? यहाँ पर तो ई कोणाची से क्या नहीं होगा? आया, तब अनुदित बोलेगा रुको रुको रुको, क्या बोलेगा? देखो भाई, जो अविधिमान अण होता है वो अपने सवर्णी का क्या कराता है? तो अण कहने से कौन से नकार? चर्चा हो रहा है। तो अण कहने से कौन सा नकार? तो अण में ई आता है कि नहीं आता है? ह्रस्व ई आता है कि नहीं आता है? तो अपने सवर्णी का बोध कराएगा कि नहीं कराएगा? इसलिए यहाँ पर दीर्घ इकार के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? कुछ आया नहीं आया? स्पष्ट है कि नहीं है?
स्पष्ट है ना? चले तो अविधिमान अपने सवर्णी का क्या कराएगा, लेकिन विधिमान नहीं कराएगा। विधिमान कौन है? यण, यवराला। अब यवराला कितने प्रकार के होते हैं? 2 कितने होते हैं नहीं पूछ रहे, कितने प्रकार के? कौन कौन से? अनुनासिक, तो यण विधिमान है, तो य व र ल ये अनुनासिक वाला ही अपना बोध कराएगा, अनुनासिक वाले का देखिए विधिमान है। क्या है? विधिमान। इसलिए ई के जगह यह जो बैठा है अनुनासिक वाला बैठा है, अनुनासिक वाला नहीं बैठा है। कुछ आया कि विधिमान लगा कि नहीं लगा? चले स्पष्ट है। तो अविधिमान अपने सवर्णी का क्या कराता है? बोध कराता है। इसलिए ई अपने सवर्णी किसका बोध करा दिया? दीर्घ ई का बोध करा दिया। आया कि नहीं? स्पष्ट है। चलें अब कौन बच गए? उदित। क्या बच गए? उदित। ए मानुष उदित कितने हैं? कौन कौन से? उकार, इतः, उदिता। ठीक है ना? उदित कितने हैं? 5। तो उदित कुचु तुपु यह विधिमान हो चाहे अविधिमान हो, अपने सवर्णी का क्या कराता है? ठीक है ना? जैसे देखिए चोहोकु, चोहो चवर्ग को कवर्ग होता है, चवर्ग को क्या होता है? विधिमान कौन है? कु। कौन है? और अविधिमान कौन है? चू। तो चू तो अपने क्या करा देगा? 5 का क्या करा देगा? लेकिन कु भी क्या करा देगा? आया। तो उदित विधिमान होगा चाहे अविधिमान, चू भी अपना बोध कराएगा और विधिमान कु भी अपना बोध कराएगा। आया कि नहीं? साफ आया? नहीं आया? ठीक है। हाँ, अपने सवर्णी का बोध, नेपाली बोलेगा, अपने सवर्णी का बोध कराने वाले पूरे वर्ण में, पूरे 42-43 वर्ण है ना, इन 42-43 वर्णों में अपने सवर्णी का बोध कराने वाला 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? सोच कर बताएं जल्दी। हम बोल रहे हैं ये जो 42-43 अच से लेकर हल तक वर्ण हैं, इनमें से कौन कौन से वर्ण हैं अपने सवर्णी का क्या कराता है? बोध कराता है। ये पूछ रहे हैं। तो चाहे वो विधिमान हो चाहे अविधिमान, कितने हैं? 10, 20, 50, 100 कितने वर्ण हैं जो अपने सवर्णी का क्या कराता है? जैसे अ, और एक उदाहरण अ अपने क्या कराता है? बोध कराता है। न वही तो हम बोल रहे हैं, दुनिया में जितने सबको जोड़कर बोलिए, बोल रहे हैं कितने? हाँ? 34? 34 के 34 हमने क्या कराता है? बोध कराता है। हाँ, अपने सवर्णी का बोध कराते हैं महाराज। हेलो, अविधिमान। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए, अच वर्ण अपने सवर्णी का क्या कराता है? बोध कराता है। अण क्या है? अण, अण में कौन कौन आता है? कौन आता है? उसमें से बात अपने सवर्णी का क्या नहीं कराते? बोध नहीं कराता। बोध नहीं कराता। तो य व ल र भी तो नहीं कराता है। तो 9 और 3 कितना होगा? 9 और 3 ऐसा लोग मैथ पढ़कर आते महाराज जी, जोड़ना घटाने लोग क्या भाग गुणा किए होंगे। 9 और 3 को 11 बोलते हैं, 12 हुआ, और कुछ 5 हो गए, तो 12 और 5 कितना होगा? 17। ये 17 ही अपने सवर्णी का क्या कराता है? 34 जा रहा है एक मनुष्य, नेपाल तक चला गया, जो मिला सब आ जाओ। हाँ? तो सवर्णी का बोध कराने वाले कितने हैं? 17। हाँ, आधे निकाल के दे दिए ना। हाँ, ठीक है ना? तो य और ल ये 2 होते हैं। एक अपने सवर्णी का क्या कराता है? कुछ को कराता है, और अयुण आ जाएगा, आ जाएगा। य और र अपने क्या नहीं, ह और र अपने सवर्णी का बोध नहीं कराता है। सीधी बात है।
और बाकी वर्ण नहीं कराएंगे। आया, चलें। हाँ, तो सवर्णी का बोध कराने वाले कितने लोग? 17। साफ आया, कभी तक पता था? हाँ, नेपाली को ठीक है ना, इतना दिन में पता नहीं चला। हाँ? वाह। भारत, हेलो भारत का 17 नेपाल का। हाँ, जब यहाँ 17 था, हमारे यहाँ क्यों कम रहे? हाँ, वहाँ भी 17 जोड़ो। चलें। चलो, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का महाराज जी उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है। चलें। जैसे गोचोटो तो वो कह रहे हैं, हाँ, तो अगर कवर के गिनने ये तो बात तो वही आती है ना। गोचोटो तो हम कह रहे हैं 5 है, तो उनके अंदर जो 5 वर्ण। महाराज जी व्याकरण क्या है? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो सममन्यते महाराज जी। कु और क वर्ग लाघव कौन है महाराज जी? नहीं, जैसे कू में तो 5 वर्ण आ गए ना इसके। हाँ, और ऐसे गोचोटो तो वो सब अपने अपने वर्गों का बोध कराएं, अपने वर्णों का बोध कराते हैं। महाराज जी तो 25 गिन लें चाहे हम 5 गिन लें, एक नहीं होगा वो। नहीं महाराज, ये महाराज जी यहाँ पर नहीं महाराज जी, ये क ये अपने सवर्णी का बोध नहीं कराएगा। कु कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि उदित करने का फल अपने सवर्णी का बोध। क अपने सवर्णी का बोध नहीं करेगा। ख अपने सवर्णी का, ग अपने सवर्णी का नहीं। ठीक है ना? सवर्ण संज्ञा तो हो जाएगा, लेकिन सवर्णी का बोध कु कराएगा, चू कराएगा। इधर समझने का। हाँ हाँ, कल से ऐसा कल किया महाराज जी जी। आगे महाराज जी चलें। जी। हाँ, चलें। फिर पंक्ति लगा देंगे। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। इतना बात आया कि नहीं? इसको नहीं आया? चलें। चल। हाँ। आविधीयमानः अण् अविधिमान अण् सवर्णस्य संज्ञाशात्। किसका बोध कराते हैं? चल। और हाँ, और क्या है? विधिमान अविधिमान उदित सवर्ण से संज्ञा साफ लग गया। चल बोल। अत्र एव अण्। अत्र एव अण्, अत्र यानी सूत्रस्य, अत्र सूत्रस्य अनुदित। अण् कहने से हाँ, अत्र एव अण् परेण साफ हो गया। नकारेण। चुके हैं। परेण नकारेण। कौन से नकार? नकार। चलो, कुचुटुतुपु एते उदितः। ये उदित है। उदित होने का फल अपने अपने सवर्णी का बोध करेगा। अगर उदित कर लिख देंगे तो अपने सवर्णी का बोध नहीं करेगा, इसलिए उदित रहा। चलो, तदेवं हाँ, आ इति अष्टादशानां संज्ञा। तो हेलो आ जो है, ठीक है ना, अपने सवर्णी का बोध कराएगा। कितने प्रकार होगा? आया। इसलिए हमने क्या नासिका में अ ई उ, ठीक है ना, कितने? अष्टादश बोल दिए थे। आ गया। चलें। तथा हाँ, इकारः उकारः उसी प्रकार जैसे अ की तरह ई उ भी क्या कराएगा? सवर्णी का करा देगा 18 का। अविधिमान रहेगा तो, और विधिमान रहेगा तो नहीं करेगा। चल। निकारः त्रिंशतः। हाँ, री और री की क्या होता है? सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए री कितने हो जाएंगे? 30। दोनों को जोड़ लेंगे 18 12, ठीक है ना? चल। एवं द्विकारः अपि। विकार भी कितने होते हैं? चल। एचः द्वादशानां। एच कितने होते हैं? क्या नहीं होते हैं? 18 नहीं होते हैं। चलें। एदेतोः हाँ। ओदोतोः हाँ नामिथा सामान्यम। हाँ, अब इधर एक पुस्तक छोड़ दें। ए का कौन सा स्थान है तालवादी में? है। और ए का ताल, हाँ, इस अभ्यंतर में कौन से प्रयत्न है? कौन है? आई का तालवादी में कौन से स्थान है? तालवादी में तो वही रहेगा। ए और आई का तालवादी क्या है? और अभ्यंतर प्रयत्न में क्या ए और आई का क्या है? तो तालवादी स्थान अभ्यंतर ए आई का समान हो गए कि नहीं? हो गए। तो जैसे हमारा जो अ है, ये
कितने का बोध करा देता है? उसी प्रकार ए, ठीक है ना, ए का कितने होते हैं? और ए और आई का क्या संज्ञा हो जाता है? तो ए का यही का जब सवर्ण संज्ञा हो गए तो कितने हो जाएंगे? 24। करा देगा। कुछ आया? तो जैसे और अपने 18 के बोध कराने के कारण वर्ण सममनाय में आ का पाठ है? वाह, नहीं है। ठीक है ना, बहुत गलती बोल रहे हैं। हाँ, जैसे वर्ण सममनाय में किसका पाठ है? ह्रस्व। दीर्घ प्लुत का है, क्योंकि ही उन दीर्घ प्लुत का क्या करा देते हैं, इसलिए इसके पाठ रखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ए कहने से आई का क्या हो जाता है? सवर्ण हो जाता है। तो जैसे अ का अपने सवर्णी का बोध कराने के कारण आ और प्लुत आ का क्या वर्ण सममनाय में क्या नहीं है? स्थान नहीं है, पाठ नहीं है। उसी प्रकार ए और आई की क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जब हो जाएगी तो जैसे ये अपना बोध कराते उसी प्रकार ए भी आई का क्या करा देगा? आई का पाठ करना नहीं है। वर्ण सममनाय में आई को रखने की जरूरत नहीं है। कुछ आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? जैसे अपने कितने का बोध करा देता है, तो बोध करा देता है तो इसको वर्ण सममनाय में रखने की जरूरत है क्या? उसी प्रकार क्योंकि इनकी सवर्ण है कि नहीं, तो जब इनकी सवर्ण थे ये भी तो सवर्ण है कि नहीं, तो ये भी तो अपना क्या करा देगा? बोध। तो आई का पाठ रखने की साफ सुथरा आया। उसी प्रकार ओ ले लीजिए। ओ और औ की तालवादी क्या है? और आभ्यंतर क्या है? क्या है? तो ओ कहने से औ का क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। तो औ का वर्ण औ आया वर्ण समन्वय में? आया। 14 सूत्र में औ नहीं आया। तीनों लोग तो बोल रहे नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया है? नहीं आया? तो ओ भी अपने औ का क्या करा देगा? तो ओ कहने से औ का जब हो जाएगा तो औ को रखने की ओंग अयौच है कि नहीं है? हाँ, तो ए अपने आई का और ओ अपने बोध करा दे तो जैसे वर्ण सममनाय में इनका पाठ नहीं उसी प्रकार इनका भी पाठ करने की आवश्यकता है। ओंग ही बोल दे। आया कि नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा सा वहां पर अयौच पाठ किया क्यों? जैसे अ के बाद अ के बाद का पाठ नहीं किया है कि किया है? नहीं किया है। उसी प्रकार ए ओ के बाद आई औच कहने की आवश्यकता नहीं आया? चलें अब देखते हैं। हेलो, ए आई औच ही पाठ किया है, इसके मतलब ए आई का क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अगर सवर्ण संज्ञा होता तो ए किसका करा देता? वो किसका करा? तो इसका पाठ करने की जरूरत है क्या? फिर पानी महाराज जी ने क्या है? अयौच किया कि नहीं किया? यही अयौच ऐसा सूत्र वर्ण सममनाय में पाठ करने के सामर्थ्य से ए का आई के साथ ओ का औ के साथ क्या नहीं होता है? अगर होता तो जैसे आ का पाठ नहीं है उसी प्रकार ए आई औ का पाठ होता। कुछ आया कि नहीं? साफ आया कि मानुष आया कि नहीं? अरे चलें। हाँ, थोड़ी बहुत लाभ मिल रहा है, इसको तो पूरा मिल रहा है। चल पंक्ति लगाए। ए दे तो हो, ओ दो तो श, ए आई और ओ औ। ना मिथः न मिथः न मिथः परस्पर एक आई के साथ ओ का औ के साथ परस्पर न मिथः सामान्यम नहीं होता है। हाँ? अगर होता तो अयौच पाठ करने की जैसे आ का पाठ किया नहीं गया। साफ आया नहीं आया? लाभ हो रहा है? चलें समान होना चाहिए। हो गई इसलिए क्या है? हो गई इसलिए ए के द्वारा आई का क्या होना चाहिए? ग्रहण। जैसे अ के द्वारा आ का क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है।
आता है? हैं? तो क्या है, इसको जैसे आ का पाठ वर्ण सममनाय में नहीं है, उसी प्रकार आइयो का भी होना नहीं चाहिए। फिर भी पानी महाराज जी ने आई क्या बोल दिए? आयौच बोल दिया कि नहीं? यही आयौच कहना ही ज्ञापन करता है कि क्या नहीं होता है, सवर्ण संज्ञा नहीं होता। अगर नहीं होता, आयौच नहीं होता, तो ये क्या सवर्ण संज्ञा होता तो क्या करा देता? जब बोध करा देता तो देने की दिया है, इसके मतलब सवर्ण संज्ञा नहीं होता। अगर आपको लघु कौमुदी आता तो यहाँ आते क्या? आते नहीं आते हैं, इसके मतलब क्या है? नहीं आता, इसलिए आ रहे हैं। कहाँ से कितने कामों को छोड़ के, कितने ज्योतिष को छोड़कर, कर्मकांड को छोड़कर आना पड़ रहा है। ठीक है ना? सीना में पत्थर रखे वो ऐ औच इति सूत्र आरंभ सामर्थ्यात्। ऐ औच सूत्र आरंभ करने अर्थात वर्ण सममनाय में रखने के सामर्थ्य से एक ऐ के साथ होगा औ के साथ क्या नहीं होता है? साफ आया? नहीं आया? मानुस और घर जाएगा 3-4 महीना रुकेगा। सारा खेती बाड़ी यही कर तेन तेन ऐच चतुर्विंशतिः संज्ञाः स्युः इति नापादनीयम्। इधर हेलो, इसलिए जब ए आई की क्या नहीं होता है, संज्ञा नहीं होती है, तो दोनों को मिलाकर चतुर्विंशति हो पाएगा क्या? नहीं पाएगा। इसलिए नापादनीय आया, अब पंक्ति लगाए। तेन मतलब इस प्रकार जब सवर्ण संज्ञा न होने से ऐच चतुर्विंशतिः संज्ञाः, ठीक है ना? क्या ए के साथ ऐ का ओ के साथ ऐच चतुर्विंशतिः संज्ञाः। चतुर्विंशति अगर सवर्ण होता तो कितने हो जाता? 24। और ये भी कितने हो जाता? चतुर्विंशति संज्ञाः स्युः इति नापादनीयम्। कहने की आवश्यकता नहीं। और कितने होते हैं? क्योंकि सवर्ण होता है इसलिए तभी 18, और इसकी सवर्ण नहीं होता फिर भी 24 होता है। बोल पाएंगे? नहीं आ पादनीय। आया कि नहीं आ पाया? चलें नाझलौ इति सावर्ण्य निषेधो यद्यपि अक्षर सामान्य का नाम एव। हेलो, हम लोग कल नाच झलो पढ़े हैं। नाच झलो का अर्थ कल बताए थे, अच और हल का क्या नहीं होता? सवर्ण संज्ञा नहीं होता। और अच कहने से क्या वर्ण सममनाय का ही लिया जाता है? उसके दीर्घ प्लुत को लिया नहीं जाता है। आया? अब इधर देख लेते हैं। नाच झलो में अच्छा बराबर आज बोलो या आज बोलो, दोनों एक ही है। अच्छा अच्छा आज चाहे तो हमारे पास क्या है? अच है। क्या है? अच है। और अच कहने से वर्ण समन्वय वाला लिया जाएगा। तो वर्ण में कौन आता है? अ ई उ रे ए ओ आई औ, यही आता है। ठीक है ना? ठीक है? तो इन्हीं अचों का हल के साथ क्या नहीं होता है? सरल संज्ञा नहीं होता है। कुछ आया? तो यहाँ पर अच के साथ आच रखे कि नहीं? तो इस अ में क्या चिपका हुआ है? एक अ भी है और आ भी है, दोनों का बोध करा है। लेकिन बाकी में इच इच ऐसा आया नहीं। ठीक है ना? तो ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार का हल के साथ क्या नहीं होगा? कुछ आया? ह्रस्व इकार उकार रिकार रिकार एकार ओकार ऐकार औकार का हल के साथ नहीं होगा। हो जाएगा बोलता। इनके आ गए ना? इन सब के साथ हल का क्या नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या ई और ई समझ लेंगे। इनका यहाँ पर हेलो, यहाँ पर बाकी को लिख लोगे? लिख लोगे? इस हल के साथ तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगा।
चले इधर देख लीजिए, इधर बाकी ज्यादा टेंशन नहीं ले। अच प्रत्याहार में कौन आता है? इन अच का हल के साथ क्या नहीं होता है? और आज कहने से अ में क्या चिपका हुआ है? आ कभी हल के साथ क्या नहीं होता? बाकी का हो जाता है। बाकी का हल के साथ क्या हो जाता है? सवर्ण संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वर्ण समाम्ना में ये आता नहीं है। ठीक है ना? हाँ चलें, क्योंकि हेलो इधर देखिए, इधर हाँ तुल्यास्य प्रयत्नम और अणुदित, इससे पहले कौन आता है? नाच्छल। कौन आता है? नाच्छल। ये थोड़ा गहरा विषय है, ठीक है ना? हाँ क्या है? थोड़ी सी गहरा विषय है। तो पहले क्या होगा? निषेध होगा। क्या होगा? निषेध होगा। ठीक है? हाँ अब देख लीजिए, हाँ अब नेपाली ने भंडारा खा लिया। नेपाली ने क्या कर लिया? तो उसको बोलेंगे अब नेपाली को भंडारा मत खिलाओ। कहने का कोई फायदा है कि नहीं? कोई फायदा है? वो तो ठूसा ठूस खा लिया, दक्षिणा ले लिया। तो भंडारा मत दो इसको, बोल पाएंगे? बोलने से कोई लाभ है क्या? नहीं। उसी प्रकार क्या निषेध और विधि सूत्र, निषेध और विधि सूत्र। हाँ विधि सूत्र उत्सर्ग बोलिए चाहे विधि सूत्र बोले, विधि सूत्र निषेध को छोड़कर ही विधि लगता है। निषेध को छोड़कर ही विधि लगता है। आया? हाँ तो अ ई उ ऋ वी ए ओ ऐ औ का हल के साथ क्या नहीं होता? और आ का भी क्या नहीं होता? अब इससे बचा हुआ कौन है? दीर्घ ये बचा हुआ हल है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको नाच झलो क्या नहीं करता? निषेध नहीं करता। अर्थात इसका क्या हो जाएगा? आया आकर इसके साथ सवर्ण संज्ञा करा देगा, और नाच झल उससे पहले आकर इतने का ही निषेध कर पाएगा। लगा कि नहीं? हल्का सा आया। दूसरा बात थोड़ा पढ़ेंगे तो और बढ़िया से बताएंगे। इतने से आया, पहले पंक्ति बैठा दे फिर कुछ और बताएंगे, ठीक है? सीधी बात है। अच और हल का क्या नहीं होता है? और अच में वो अच लेते हैं तो कहाँ जाएंगे? वर्ण समान। वर्ण समान में ह्रस्वों का पाठ है, दीर्घ प्लुतों का पाठ नहीं है। लेकिन अच अच कहने से आच भी आ गया है, तो अ के साथ कौन चिपका हुआ? तो अ और आ इनका हल के साथ क्या नहीं होता है? ह्रस्वों का भी हल के साथ क्या नहीं होता है? बाकी के साथ तो हो जाता है। इतना पकड़ लीजिए। चले आई औ का तो पाठ है वहाँ, अक्षर समाना है तो आई औ का हल के साथ नहीं होगा महाराज। आई औ का ठीक है ना? होगा नहीं, ठीक है ना? हाँ चल बोलो बोलो। नाच्छलौ हाँ। इति सावर्ण्य निषेध हाँ यद्यपि हेलो नाच्छलौ सूत्र के द्वारा यद्यपि नाच्छलौ इति सावर्ण्य निषेध निषेध सावर्ण्य का जो निषेध है, यद्यपि अक्षर सामान्य का नाम सममनाय यानी माहेश्वर सूत्र। अक्षर सममनाय यानी अक्षर सममनाय में यही आता है कि नहीं? तो इन्हीं का किसके साथ क्या नहीं होता है? नाच्छलौ इन्हीं का क्या करेगा? निषेध करेगा। आया? चल यद्यपि अक्षर सामान्य का नाम एवं तथापि हाँ हकारस्य अकारौ अकारौ न सवर्णः। हेलो हकार का हल में ह आता है कि नहीं? हकार का आकार के साथ क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता है? तथापि हाँ। हकारस्य अकारौ न सवर्णः। न सवर्ण क्यों? तत्र हाँ तत्र यानी नाच्छलौ। तत्र यानी हाँ आकारस्य हाँ। अपि अपि प्लस प्रश्लिष्टत्वात्। अ के साथ किसका प्रश्लेष है? अच्छा अच्छा कहते कि नहीं? आ का प्रश्लेष होने के कारण आ का हल के साथ क्या नहीं होता? बाकी दीर्घ प्लुत का तो हो ही जाता कि उसका प्रश्लेष और उसका वर्ण समाम्ना में पाठ आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलें तो जैसे अ का हल के साथ नहीं होता, उसी प्रकार आ का हल के साथ क्या नहीं होता? सवर्ण संज्ञा नहीं होता। कि नाच झलों में अच और हल का क्या नहीं होता है? और अच में आच आकार भी क्या है? प्रश्लिष्ट है, चिपका हुआ है। आया कि नहीं? चलें चलो जी। आ के साथ प्रश्लेष इसके सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, तो ऊ का इसके साथ प्रश्लेष है, तो इसका भी सवर्ण संज्ञा।
अच कहने से ऊ आ गया, ई ऊ। अच कहने से वर्ण समन्वय में आने वाले जो अच है उसका हल के साथ क्या नहीं होता है? दीर्घों का, उनका जो दीर्घ है, दीर्घों का दीर्घ क्या है? वर्ण समन्वय में नहीं है, इसलिए उसका नाम झलक क्या नहीं कर पाए। तो दीर्घों के साथ कौन जा रहा था? मैं ठीक जाऊंगा। हल के साथ सवर्ण संज्ञा का निषेध होगा तो उसको तुम रुको, तुम क्या है? अच्छा आप जा नहीं सकते। प्लूत को बोला तू हल के साथ क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका प्रश्लेष नहीं है। हाँ, आ के साथ प्रश्लेष है। हाँ, ई का इसके साथ प्रश्लेष है, इसके साथ ई में किसी के साथ क्या नहीं है? प्रश्लेष नहीं है। इसलिए अच कहने से ह्रस्व को ई ही लिया जाएगा, दीर्घ प्लुत नहीं कहने से ह्रस्व को ऊ ही लिया जाएगा, दीर्घ प्लुत नहीं लिया जाएगा। तो ह्रस्व अ ई उ ए ओ ऐ औ इन्हीं का हल वर्णों के साथ क्या होता है? संज्ञा का निषेध होता है। इसलिए बिंदी पाठ मत छोड़िए। हाँ, और अ में आ का क्या है? चिपका हुआ, इसलिए आ का भी हल के साथ क्या नहीं होगा? बाकी का पाठ वर्ण समन्वय में नहीं है। यद्यपि आ का भी नहीं था, लेकिन अ के साथ आ क्या है? इसलिए उसको पकड़ लिया। अब हल्का सा आया, चले बस इतना समझिए। अच वर्णों का हल वर्णों के साथ क्या नहीं होता है? ठीक है ना? तो दीर्घ प्लुतों का हल वर्णों के साथ क्या हो जाता है? तो आ जा रहा था, क्योंकि दीर्घ प्लुत वर्ण समन्वय में नहीं है। जब भी प्रत्याहार बनाते तो वर्ण समन्वय में ही जाते हैं। दीर्घ प्लुत हो वहाँ है नहीं। समझ में आया? तो अच में एक आ एक और जोड़ लेना, 9 के साथ एक 10 रख लेना। इन 10 वर्णों का हल वर्णों के साथ क्या नहीं होता है? इतने आगे इतने बात आया। चलें अब पंक्ति लगा ले महाराज जी। शुरू से लगाएं? देख लो कहाँ से लगाना। तत्र हाँ। आकारस्य, हेलो यहाँ से चलें कि शुरू से चलें? ऐसे चल। तत्र आकारस्य अपि, तत्र यानी नाझल सूत्र में अच कहने से अ के साथ किसका कौन बैठा हुआ है? लेकिन ई के साथ ई ये प्रश्लेष नहीं है, इसलिए उसको लिया नहीं जाएगा। आया? तो अच हाँ प्रश्लेष किसे करें? हाँ, प्रश्लेष का अर्थ होता है ज्वाइन, जुड़ा हुआ। ठीक है ना? फेविकोल। ठीक है? हाँ, प्रश्लेष। ठीक है ना? हाँ, श्लेषः प्रकर्षेण श्लेषः। ऐसा श्लेष है जिसको पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? श्लेष प्रकर्षेण श्लेषः। आया? चलो हाँ। तेन हाँ। विश्वपाभिः, अब हाँ यहाँ हेलो पंक्ति लगा के लगवाएं। हाँ नहीं लगेगा बोलना कि बाबा जी एक बार फिर लगवाइए पंक्ति। लग गए कि लगवाएं? चलें? अब देख लीजिए। हेलो हमारे पास क्या है? विश्वपाभि। क्या है? विश्वपाभिः। इधर देख लीजिए, विश्व पा में आ अलग कर दिए, विष है। विष के सकार पर उत्तम विसर्ग करेंगे। चलें? दिखाई दे रहा है? हाँ। अब देख लीजिए, अच का हल के साथ क्या नहीं होता है? और आ का भी हल के साथ क्या नहीं होता है? आया कि नहीं? अगर आ को अ में प्रश्लेष नहीं करते तो आ का जैसे दीर्घ प्लुतों का हल के साथ हो जाता, उसी प्रकार आ का भी हल के साथ क्या हो जाता? तो आ और ह की क्या हो जाती? सवर्ण संज्ञा हो जाती। तो आ कहने से ह आता और ह कहने से यहाँ पर विश्वपा में आ है कि नहीं? आ और ह की क्या हो जाती? सवर्ण संज्ञा हो जाती। ठीक है ना? एक सूत्र है होठा। क्या है? होठा। हकार को ढकार होता है झल परे रहते हैं तो पदान में। तो झल में भा आएगा कि नहीं आएगा? और आ
और ह का अगर सवर्ण होता तो आ के जगह कौन का क्या दिखाई देने लगता? ह। तो आ को भी क्या होने लग जाता? ध होने की आपत्ति आ जाता। कुछ आया? नहीं आया? हाँ? क्योंकि आ और ह की क्या हो जाता? तो आ में क्या दिखाई देने लग जाता? जैसे री कहने से री भी आ जाता है कि नहीं, और री कहने से री आ जाता है कि नहीं, उसी प्रकार आ कहने से कौन आ जाता? और तो हकार को ढकार होता है झल परे, और पदांत स्वादिष्ट से पूर्व की क्या है? पद भी आया कि नहीं? नहीं आया। लेकिन विश्व 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 क्या है? विश्व भी बनता है कि विश्वपाधि बनता है? विश्व विश्व भी है, वो क्या है? उच्चारण दो ठीक है ना, तीन हल वर्ण आ जा रहे हैं, बट विश्व भी है ना, ऐसा उच्चारण होता नहीं है। आया कि नहीं? मानुष को नहीं आ रहा। इधर देख, अच वर्णों का हल वर्णों के साथ क्या नहीं होता है? और आ का भी क्या नहीं होता है? प्रश्लेष है। अगर आग प्रश्लेष नहीं करते, क्या करते? तो दोनों की क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता है। हम दिखाई देता कि नहीं? थोड़ा सूत्र से क्या होने जाता? लेकिन ढ वाला रूप दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इनकी क्या नहीं होता है? अब आया, अब पंक्ति लगा लो। तेन हाँ। विश्वपाभिः हाँ। इत्यत्र यहाँ पर इस प्रयोग में होढ़ा होढ़ा सूत्र के द्वारा इति ढत्वम न भवति। हकार को हकार मानकर क्या नहीं होता है? क्योंकि अच और आ का हल के साथ क्या नहीं होता है? अगर हो जाता तो क्या होने लग जाता है? आया कि नहीं आया? साफ सुथरा हो गया? नहीं वो आया कि नहीं? चलें चलें। अच का हल के साथ क्या नहीं होता है? अच कहने से वर्ण समन्वय वाला ही लिया जाता है। चलें। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन कितना आ गया? नहीं आया? चलें। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और, हाँ ये तो प्रयोग हो गए। ये क्या हो गया? कोई और प्रमाण है क्या? कोई और प्रमाण है क्या? हाँ बोलेगा कोई प्रमाण और? वाह, इसको क्या करने? बहुवचन। वहीं पर देख ढूंढे तो वो नीचे बांध मिलेगा। देखिए काल समय वेला सुसूत्र है। मिला? देख तत्वबोधनी में शायद एक आध दो लाइन में देख मिल जाए, चाहे बात में ढूंढ लीजिए। मिला? मिलता है नहीं मनुष्य को। हाँ? तुम वही तो हमने उधर तुमुन प्रत्यय नहीं लिखा। मिल गया? आप लोगों को किसी को मिला? देख उधर पृष्ठ बोल दे उस्मान उसको तो कहीं तो ढूंढ। बालपति तत्वबोधनी। हाँ नीचे बीच में जो डंडा उसके नीचे तत्वबोधनी, ऊपर वाले बाल मनोरम। बाल मनोरम देखो महाराज जी, ऊपर से 8वां 7वां लाइन मोटा अक्षर में लिखा हुआ काल समय वेलासु तुमुन। चल थोड़ा दिया होगा। चलो भाई ठीक है, जिसके किस्मत में उसको मिला, जिसके किस्मत में नहीं मिला। चल इधर आ जाओ, छोड़ो। चल हाँ कमरे में ढूंढ लेना जिसके पास समय हो। चलो इधर देखिए, हाँ इधर आ जाओ। हाँ ये क्या है? सु सप्तमी का बहुवचन है। अगर आकार का हकार के साथ सवर्ण संज्ञा होता तो ल में जो आ को क्या होने लग जाता है? क्या हो जाता? होता। और दूसरी बात, इण प्रत्याहार में हकार आता है कि नहीं आता है? इण प्रत्याहार में ह आता है कि नहीं? आता है। ह आता है कि नहीं?
इण में नहीं आता, इण को वर्णकार लिया जाएगा। इधर समझो, बाद में ढूंढ लेना। तो भगवान पाणिनि ने काल समय बेलासु तुमुन में आकार को क्या नहीं किया है, एक हो गया। और आ और ह का अगर सवर्ण होता तो इण में जैसे ह आता है उसी प्रकार इण में कौन आ जाता, कौन आता, आ आता, कौन आता। और आ और ह की अगर सवर्ण संज्ञा होता तो ह जैसे कौन आता है, इण में आता, उसी प्रकार आ भी क्या हो जाता है, इण में आ जाता। और इण में आता तो आदेश प्रत्यय से क्या हो जाता है, दंती को मूर्धा होने लग जाता, आदेश प्रत्यय हो। इण का वर्ग से परे आया कि नहीं। लेकिन भगवान पाणिनि ने काल समय बेलासु यहाँ दंती को उच्चारण किया, यहाँ पर आकार का उच्चारण किया। यही प्रमाणित होता है कि जैसे अचों का हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होता, उसी प्रकार आ का भी हल के साथ क्या नहीं होता, संज्ञा नहीं होता है। आया नहीं आया। चलो, जिसको आज के विश्वपा को समझ लीजिए, इसको मत समझिए, ठीक है ना। हाँ बोल दो पीछे किसको नहीं आया, आया कि नहीं, चलें, चल बोलो बोलो मनु से चलें। हाँ इतना हो गया ये। हाँ अब इधर देख लीजिए, हेलो इधर देखिए। हाँ वर्ण समन्वय में ह्रस्वों को ही लिया जाता है, दीर्घों गुणों को लिया नहीं जाता, ठीक है ना। इधर देखिए। हाँ अब थोड़ा हम गहरा वाले थोड़ा बात बताएं कि हो सकता है किसी को समझ में ना आए, उसको थोड़ा बहुत आए तो आए, ठीक है ना। पहले हाँ यहाँ पर क्या है, पंच महावाक्य है। क्या है, पंच महावाक्य। पहला वर्णानाम उपदेश, 14 सूत्रों को उपदेश है, वर्णानाम उपदेश। दूसरा है उपदेश उत्तर इत संज्ञा, उपदेश उत्तर इत संज्ञा, संज्ञा करने वाला उपदेश तो हो गया। इत संज्ञा उत्तर प्रत्याहार सिद्धि, प्रत्याहार सिद्धि कितने हो गए, 3 प्रत्याहार बनाने वाला। वर्णानाम उपदेशा, उपदेश उत्तर इत संज्ञा उत्तर प्रत्याहार सिद्धि, 3 हो गया, हो गया। अब प्रत्याहार सिद्धि उत्तर सवर्ण संज्ञा, क्या सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा उत्तर हाँ सवर्ण संज्ञा करने वाला और सवर्ण संज्ञा उत्तर सवर्ण ग्रहणम, सवर्ण करने वाला कौन, 5 महावाक्य। ये क्या है, 5 महावाक्य। वर्णानाम उपदेश, उपदेश उत्तर इत संज्ञा उत्तर प्रत्याहार सिद्धि उत्तर सवर्ण संज्ञा उत्तर सवर्ण ग्रहण, ये 5 महावाक्य आया। लेकिन इस 5 महावाक्य में तो नाथ छलो आया नहीं, नाथ छलो आया नहीं, ऐसा कहते थे, ऐसा नहीं कहा। नाथ छलो ये 5 के पेट में आ गया। तुल्यास से पहले नाथ छलो आ जाएगा, पहले निषेध करेगा, पहले क्या करेगा, निषेध करेगा कि अच का हल के साथ क्या नहीं होता है, सवर्ण नहीं होता है, आया। और आ का भी हल के साथ क्या नहीं होता है, फिर तुल्यास आकर क्या कर तालवादे और अभ्यंतर की क्या होगी, फिर अनुदित आकर क्या करेगा, सवर्ण का बोध कराएगा। लेकिन कब कब, अच और आ को छोड़कर, अच और आ को छोड़कर, अर्थात दीर्घ प्लुत आ और दीर्घ इकार और प्लुत इकार, बाकी ले लीजिए। उनका हल वर्णों उनके क्या हल वर्णों के साथ क्या होगा, कुछ आया ये मानुस आया। चल महाराज जी और बताएंगे, फिर अगले बार तो बढ़िया पक्का हो जाएगा, हल्का सा गया। इसलिए क्या है, प्रत्याहारों में वर्ण समन्वय को लिया जाता है, दीर्घ प्लुतों को नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले निषेध पहले आ जाएगा, निषेध को छोड़कर ही क्या होता है, कार्य की प्रवृत्ति पहले हो चुका, फिर निषेध करने का कोई फल होगा नहीं। आपने भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर लिया और बोले कि इसको विश्वनाथ दर्शन करने देना, तो आप क्या बोलोगे, हमने तो कर लिया, तो निषेध करने का कोई फायदा है, चलें चल बोलो। हाँ तो अष्टाध्याय में तो गुरुजी
नाच झलऊ बाद में है सूत्र तुल्यास्य प्रथम पहले। मत बोलो, वो अष्टाध्यायी के यहाँ पर लेना देना नहीं है महाराज, ठीक है ना। जब भी महाराज जी उत्सर्ग सूत्र के प्रवृत्ति वहीं पर होता है जहाँ पर अपवाद सूत्र पर क्या कर लेता है, निषेध। आध गुणा की प्रवृत्ति अगर आध गुणा अवर्ण से अच पर रहते क्या होता है, गुण होता है। अगर क्या है सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र कौन है, अका सवर्ण। वहाँ पर भी अगर गुण कर दे तो अका सवर्ण आने का कोई फल नहीं है। पहले अका सवर्ण के स्थान पहले क्या कर लेगा महाराज जी, अपने कार्य कर, वो अपवाद सूत्र है। उससे बचा हुआ कौन है, अ ई उ, उसी का क्या होगा, गुण होगा। सवर्ण वो ठीक है ना, बाकी सवर्णों को छोड़कर। समझ में आया। वृद्धि रेची कौन है, वृद्धि रेची। तो गुण को छोड़कर ए आई औ की क्या होता है, वृद्धि होगा। इतने जगह को छोड़कर ही क्या होगा, वृद्धि। आठ गुण ए आई औ की क्या हो, वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो गुण करने वाला कौन है, अवर्ण से अच परे रहते, तो अच में तो बाकी 9 आ जाता है। और ए ओ आई ओ में भी अगर गुण कर दें तो वृद्धि करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अपवाद सूत्र को छोड़कर उत्सर्ग सूत्र की क्या होता है, उत्सर्ग यानी सामान्य सूत्र, उत्सर्ग यानी सामान्य। जैसे आप लोगों को उदाहरण दिए थे, देख लीजिए। जैसे बच्चे, हाँ हमारे पास कितने रोटी, हमारे पास ठीक है ना 60 रोटी रखा, कितने 60 70 रखा है, कितना रखा है। और ये और नेपाली हमारे पास पहुंच गए, ठीक है ना। हम भोजन कराना तो चाहते नहीं थे लेकिन आ गए। जैसे मराठी लोग एक दिन पहुंच गए थे, ठीक है ना, हम ठीक है ना, हाँ तो हाँ क्या हाँ बोला, ठीक है ना। हम देना तो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी पूछना पड़ गया। मन में नहीं लेना, ठीक है ना, उदाहरण दे रहे। हाँ हेलो चलो 70 रोटी, दोनों लोग पहुंच गए, लेकिन पूछना पड़ जाएगा। लेकिन अंदर से चाहते थे ना खाए, और दोनों लोग बोले बाबू इसलिए तो आए हैं खाने के लिए, ठीक है ना। इनसे पूछा कि इतने रोटी खाओगे, बोला कि बाबा जी मैं 5 खाऊंगा, ठीक है ना। नेपाली को पूछा कितने खाओगे, वो बोला 125 खाऊंगा, कितने 125। और हमारे पास कितना 70। तो 70 देंगे तो उसका पेट भरेगा क्या, नहीं, ठीक है ना। और 70 में से अगर 5 इसको चुपके से खिला दें एक व्यक्ति का हो जाएगा कि, और बच गया कितना 65। तो 65 रोटी पहले इसको दे देना आप लोग, हाँ तो उसको बोले कि थोड़ा से देखो, थोड़ा वो काम कर दीजिए, तब तक इसको अंदर बैठाकर 5 रोटी क्या करा दीजिए, इनका पेट भर गया। तब तक वो आया तो उनको बोले हमारे पास 65 रोटी है, तो बोले बाबा जी बात वो हो जाएगा, तब तक आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है हाँ। तो हाँ अपवाद सूत्र उत्सर्ग यानी सामान्य सूत्र को क्या छोड़कर ही क्या होता है महाराज जी, प्रवृत्ति। तो पहले निषेध होगा, उसके बाद अनुदित क्या कराएगा, सवर्ण का ग्रहण। अगर सवर्ण पहले ही अपने सब का क्या करा दिया, सवर्ण संज्ञा करा दिया, तो निषेध करने का कोई फल होगा नहीं। चले वही हम पूछना चाह रहे थे कि हाँ, पाणिनि ने पहले सवर्ण संज्ञा करी तुल्यास्य से, फिर नाच झलऊ से वो करा। यहाँ पर क्या है, सवर्ण संज्ञा से पंच महावाक्यों में नाच झलऊ को क्या कर लेंगे महाराज जी, लाकर अर्थ वाक्य बोध करा लेंगे महाराज। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय का अर्थ क्या है, अविधिमान अण उदित च, बोलो सवर्ण संज्ञा से, उदित को हमेशा भी छोड़ दो, बोलो अविधिमान अण सवर्ण संज्ञा। संस्कृत में क्या लिखा है, अविधिमान अण सवर्ण संज्ञा से, यही है। अब वहाँ पर देखे, इधर देखे महाराज जी, विधि सूत्र और क्या है, निषेध सूत्र अथवा परिभाषा सूत्र, ये क्या होता है, हाँ हाँ परिभाषा सूत्र क्या है, विध्युपकारक होता है। क्या होता है, विध्युपकारक। उसी प्रकार निषेध सूत्र के साथ विधि सूत्र मिलकर एक वाक्य एक अर्थ करते हैं, एक वाक्य एक अर्थ। अब देख लीजिए, हाँ अब हम अनुदित अर्थ करने जा रहे हैं। अविधिमान अण, अविधिमान अण, अविधिमान हाँ 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 इसका तुल्यास्य प्रयत्न का वृत्ति क्या है, यही है, ठीक है ना। परस्पर क्या हो गए, सवर्ण संज्ञा हो गया। फिर क्या क्या वृत्ति है, तुल्यास्य का
तालवादी स्थान आभ्यंतर। अब देखिए तालवादी स्थान और आभ्यंतर की क्या होती है? तो तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च, तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च तुल्यम इति एतद्द्वयम् एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम् यस्य येन तुल्यम् तुल्यम तन्मिथः हाँ यस्य येन तुल्यम् तुल्यम हेलो तुल्यम अच हल भिन्नम अच हल भिन्नम सवर्ण संज्ञम स्यात्। कुछ आया? जी जी। फिर एक बार तुल्यासा का वृत्ति क्या है? तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम यस्य येन तुल्यम हाँ अच हल भिन्नम सवर्ण संज्ञम स्यात्। ऐसा ठीक। तो अच और हल को छोड़कर क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। तो अच कहने से वर्ण सममनाय लेंगे और वर्ण सममनाय में ह्रस्व है और आ का भी क्या है? प्रश्लेष है। बचे हुए की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा। तब तुल्यास अनुदित आकर क्या करेगा? बोध कराएगा। आया चले ए मानुष चले। चलो आप लोग पहले जो बताए तो सामान्य समझना। अच और हल का क्या होता है? संज्ञा नहीं होता है। तो अच में अ में क्या? आ का क्या? प्रश्लेष है। इसलिए विश्वाका के पा का जो आ को क्या ना होठा से क्या नहीं होगा? क्योंकि आ का हल के साथ क्या नहीं होता है? सवर्ण संज्ञा। इतनी सी समझना। अभी बेकार का ठीक है ना, बेवजह का चर्चा की चले। चल बोल। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा चले चल। तेन हाँ। अनुनासिकास्ते तेन अनुनासिकाः ते यानी अनुनासिका ते यानी वह अनुनासिक जो है वह अनुनासिक और अनुनासिक दोनों के संज्ञा का क्या कराता है? आया चले। हाँ फिर महाराज तेन अनुनासिकाः अनुनासिक को बोध कराने वाला ते यानी हाँ हेलो अनुनासिक का बोध कराने वाला ते यानी अनुनासिका। हाँ द्वयोः संज्ञा मतलब अनुनासिक का भी कराएगा और अनुनासिक का भी क्या कराएगा? लगा पंक्ति लघु कौमुदी में पकड़ के खुलता नहीं। चले ते यानी अनुनासिक लीजिए। वह अनुनासिक का और अनुनासिक का दोनों का क्या करेगा? यवला बोध कराएगा। क्या करे? संज्ञा दोनों के संज्ञा का क्या करेगा? जैसे 18 का बोध कराता है। चले चले हाँ हाँ ध्यान रखना। तपरस्तत्कालस्य चल बोलो। तपरस्तत्कालस्य हाँ इधर देखिए हेलो हाँ चल वृत्ति बोलो महाराज। तः परौ हाँ यस्मात् परो यस्मात् तकार परे है जिससे हाँ तात परस्य और तकार से परे है जो उच्चार्यमाण वह जिस काल में उच्चारण होगा हाँ, समकालस्य उसी एव काल के संज्ञा का क्या करेगा? बोध कराएगा। उसी का क्या करेगा? बोध कराएगा। जैसे अधेन गुण है क्या है? अधेन गुण। अत एन है कि नहीं है? तो तकार परे है जिससे और तकार से परे है जो। तो जिस काल के उसी काल के क्या कराएगा? बोध कराएगा। ये कौन से काल है? ह्रस्व 6 का बोध कराएगा। दीर्घ प्लुत का नहीं कराएगा। आया कि नहीं? पंक्ति लगा एक और पंक्ति लगा दे महाराज। तः परौ तह परो यस्मात् तकार परे है जिससे किससे परे है? एक हो गया हाँ। तात परस्य और तकार से परे है जो हाँ। उच्चार्यमाण और जिस काल का उच्चारण जिस काल में उच्चारण हो रहा है उसी काल के संज्ञा का क्या कराएगा? स्पष्ट है। चल महाराज लेकिन खाली ता के क्यों ले ही क्यों लिया? और किसका ले लिया? मतलब किसी और के लिए भी ले सकते थे। किसका ना के ले? लिए पा के लिए वो वहाँ यहाँ पे पर खाली ता के लिए बनाया ना ये। यही अपने क्या करे उसी काल का बाकी में तो क्या क रहेगा म रहेगा तो वो कराता नहीं है। क्यों नहीं कराया? नहीं का क्यों का महाराज जी? नहीं जैसे तपरस ता के लिए ही बनाया। क्यों का 2 उत्तर है महाराज। एक तो उत्तर है और एक स्वयं क्यों ही उत्तर है। बाकी जब अब आकाश में पुष्प क्यों नहीं खिलता है तुम बोल पाएंगे हैं? बंध्या का पुत्र क्यों नहीं होता है?
बोल पाएंगे? खरगोश का सींग क्यों नहीं होता है? वो नहीं वहाँ होता है, कैसे बताएं महाराज? वो एक ही है बताने वाला, संपर्क करें। ठीक है, जिसका होता है उसको बता रहे महाराज, जिसका नहीं होता है उसको कैसे बताएं? जी। अब अभी बताए 17 ही अपने क्या सवरनी का क्या कराता है, बाकी क्यों नहीं कराता? होता ही नहीं तो कैसे कराएगा? है ना महाराज जी? चले महाराज जी? हाँ चलो भाई। तेन हाँ। अत इत हाँ। इत्याद्यः हाँ। क्षणाम क्षणाम संज्ञः। हरस्व का 6 ही कराएगा, इत हर 6 ही कराएगा, 18 का बोध कितना पर है? लग गए? इत्याद्यः हाँ। क्षणाम क्षणाम संज्ञा। 6 का ही क्या कराएगा? हाँ। ऋत हाँ। इति द्वादशानाम। और री का हरस्व 6 और री का 6 कितने हुआ? बाकी 30 का बोध साफ आया। चल। मतलब इससे परम अगर री हुआ तो हाँ महाराज जी, तब से पहले री हो बाद चाहे में। तब के बाद में हो। वृद्धि राधैच वृद्धि राधैच। हाँ, आ आई की क्या होता है? वृद्धि संज्ञा। चल, आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। ठीक है ना? आ आई की क्या होता है? चल, अदें गुणः अ ए की ओ की क्या होता है? चल, अदें च गुण संज्ञा स्यात्। स्पष्ट है? भुवादियो धातवः। चल, वो आदि और धातुओं से लेकर यद्यपि आज समझा देना चाहिए था, लेकिन बच्चे लोगों को मुंह खुल जाता है, वो सोचता है कि वो हमारा प्रश्न नहीं है। हाँ महाराज, क्या महाराज जी कुछ बताना था? उसी को उत्तर दे। चल बोल महाराज जी। महाराज जी यहाँ पर अनुनासिक जो यह है महाराज जी, वो अपना भी बोध कराएगा, अनुनासिक वाले का भी क्या बोध कराएगा? कराएगा। हाँ, इधर देख लीजिए, जैसे अभी अ है महाराज जी, ह्रस्व अ है, वो अपना भी पर कराता है, दीर्घ प्लुतों का भी क्या कराता है? लेकिन दीर्घ प्लुत, दीर्घ जो है ह्रस्व और प्लुत का क्या नहीं कराता है? और प्लुत जो है ह्रस्व और दीर्घ का क्या नहीं कराता है? क्यों नहीं कराते बोलिए? क्योंकि अक्षर सामान्य में हमने हर्ष ले लिया। ठीक है ना? अक्षर समन्वय में ह्रस्व का ही पाठ है, दीर्घ प्लुत का पाठ नहीं है। तो जो अक्षर समान वही अपने सवर्णी का बोध कराता है। तो अक्षर समान यह वाला अनुनासिक है कि अनुनासिक? अनुनासिक हाँ, इसलिए यही कराएगा। अनुनासिक अक्षर समन्वय में पाठ नहीं है, इसलिए वो कराएगा नहीं। आया हमारा आगे है।